देखिए, रामायण में एक प्रसंग आता है, जब राजा दशरथ को एक दिन ये दिखता है कि हमारा एक बाल सफेद हो गया, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अब राजकाज के लिए मैं फिट नहीं हूँ और ये उत्तराधिकार किसी और को दे देना चाहिए। उन्होंने अगले दिन ही अपने गुरु महाराज के पास गए और उन्होंने बोला कि महाराज, ऐसा कोई तिथि निकालिए, ऐसा कोई तिथि बताइए, ऐसी कोई शुभ घड़ी बताइए कि राम को राजगद्दी दे दे। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसी स्थितियां आ जाए तो परिवार को अपने उत्तराधिकार, अपने अधिकार, अपनी चीजें शिफ्ट करना चाहिए दूसरी जनरेशन। यदि आप ऐसा नहीं करते तो परिवार में विद्रोह शुरू हो जाता है, परिवार में प्यार मोहब्बत की कमी हो जाती है, परिवार को चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको हमेशा हर गार्जियन के लिए यह है कि जो चीजें हमारे ग्रंथों में बताई गई है उसको माने। नहीं, वो चीज़ें ठीक हैं, ग्रंथों में मानना चाहिए। और टाइम से अगर हम किसी चीज़ को अपने रहते हुए बच्चों को हैंडओवर करते हैं तो हमारे सामने बच्चे उस चीज़ में परफेक्ट होते हैं। उस चीज़ को तो जो है फॉलो हमें करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बच्चों को भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि अगर उस चीज़ वो जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं तो उसको निभाएं, और निभाने के साथ साथ वो इस चीज़ को भी देखें कि जिन्होंने हमको जिम्मेदारी दी है हम उनकी इम्पोर्टेंसी को बना के रखें। अब राजा दशरथ ने अगर ये काम किया है तो वो मर्यादा में किया, और भगवान श्री राम ने भी जो है जो भी किया उन्होंने उसका लालच नहीं किया, और वो जो गद्दी थी अपने भाई को सौंपी, लेकिन वो पिता के वचन पर भी अडिग रहे कि उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने वहाँ जाना है तो जाना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो जाऊँगा नहीं, मैं तो राजकाज कब तक संभालूंगा। क्योंकि ये माता पिता का आदर सत्कार, उनके जो बच्चों को भी जो है मतलब संस्कृति ये सिखाती है कि हमें अपनी संस्कृति पर भी ध्यान रखना चाहिए।